हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी ट्राई करने वाले हैं विच इज Hyundai Aura। अब ये गाड़ी एक रिसेंट लॉन्च है, आई मीन लाइक इन टर्म्स ऑफ दिस सब कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट। इसको आए हुए थोड़ा टाइम तो हो चुका है, पर मैं ट्राई करना चाहता था। आई मीन आप में से कुछ लोगों ने बोला कि मैं सिर्फ एसयूवीज और क्रॉसओवर्स ट्राई करता रहता हूँ, सो क्यों नहीं एक बार एक सब कॉम्पैक्ट सेडान को ट्राई किया जाए। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस दिस गोइंग टू बी अ पेट्रोल ऑटोमेटिक। और इसमें मैं आपको ये भी बता पाऊंगा कि जो AMT है वो चलाने में कैसा फील होता है, बिकॉज AMT की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। काफी लोगों ने ये चीज कवर की है अपने वीडियोस में कि जर्क्स फील होते हैं, तो वो चीज मैं देखना चाहता हूँ कि कंपेयर टू अ प्रॉपर ऑटोमेटिक लाइक व्हाट आई एम ड्राइविंग राइट नाउ इन EcoSport, एक AMT कैसा फील होगा और एक सब कॉम्पैक्ट सेडान की प्रैक्टिकलिटी कैसी होती है। सो विद दैट लेट्स गेट गोइंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव से। ये है Hyundai Aura ऑटोमेटिक पेट्रोल एंड जैसे मैं इसको बैक करता हूँ, इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो तो डिसेंट है, बट अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो अभी इसको हम लोग पहले बैक करते हैं। सो लेट्स बैक इट अप। और जहाँ तक इसको मैन्यूवर करने की बात है, अगर आप इसको टाइट पार्किंग स्पेसेस में यूज़ कर रहे हैं, आप इसको तो इसकी जो स्टीयरिंग है बहुत लाइट है। आई मीन लाइक दैट इज़ समथिंग दैट आई लाइक्ड। आई मीन स्पेशली एट लो स्पीड्स। आई मीन ऑफकोर्स हाई स्पीड पे बात अलग हो जाती है, बट लो स्पीड पे इसका जो स्टीयरिंग है काफ़ी लाइट है यूज़ करने में। इंजन जो है वो काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी रिफाइंड है, तो मतलब ऐसा कुछ खास आपको वाइब्रेशन या हार्शनेस नहीं फील होगी। काफ़ी आराम से साइलेंटली ये होता है। और दूसरी अच्छी बात है कि स्टार्टअप पे ये ऑटोमेटिकली क्रॉल करना शुरू कर देता है, तो दैट क्रॉल मोड इज़ अवेलेबल टू यू। अब जहाँ तक इसके AMT की बात है, आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट AMTs। मुझे AMTs ऑफ कोर्स पसंद नहीं है, पर इसकी ड्राइवेबिलिटी मुझे अच्छी लगी। अब एक बार इसको हाईवे पे भी देख लेते हैं कैसी है चलाने में। तो अब मुझे यहाँ पे अगर इसको यू टर्न लेना है, तो अगेन जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइट है, और स्पेशली इसको यू टर्न लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है। और वाइल अ डायरेक्ट स्टीयरिंग, अ हैवी स्टीयरिंग इज़ गुड। आई मीन ऑफ कोर्स मैं EcoSport चलाता हूँ, उसकी जो स्टीयरिंग है काफ़ी डायरेक्ट है। पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक पर्सन एक ड्राइवर्स कार नहीं ढूंढता है। कभी कभी लोगों को एक इजी चलाने वाली, सिटी में मैन्यूवर करने वाली कार चाहिए होती है। उनके लिए इस तरह की कार काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जहाँ तक इसको मैं अभी हाई स्पीड पे जैसे जैसे मैं पिकअप लेता हूँ, एक चीज़ जो मैं नोटिस करूँगा कि जो इसका AMT है वो डेफिनेटली बहुत बेटर है कंपेयर टू एनी अदर AMT इन द मार्केट। चाहे मैं मारुति की बात करूँ या टाटा की बात करूँ, इसका जो AMT है बहुत स्मूथ फील होता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं फील हो रही थी। आई केम टोटली प्रिपेयर टू नॉट लाइक दिस। मतलब ऑफकोर्स मुझे टॉर्क कन्वर्टर्स, DCTs ज़्यादा पसंद है, और मैं प्रिपेयर होकर आया था कि मुझे ये पसंद नहीं आएगा। पर एज लॉन्ग एज इसको मैं थोड़ा लाइट फुट से चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, जो डाउन शिफ्ट हैं वो काफ़ी आराम से हो रहे हैं। और इसमें ऐसा कोई बहुत लैग फील नहीं हो रहा था। ओनली इफ़ यू लाइक टोटली फ्लोर इट, अगर आप इसको प्रॉपरली फ्लोर कर देंगे तो फिर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है जितना कि आप एक टॉर्क कन्वर्टर, एक DCT से आप एक एक्सपेक्ट करते हैं। अब इस कार में आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, एक मैनुअल का ऑप्शन मिलता है और एक AMT का ऑप्शन मिलता है। और एक सैड चीज़ है कि जो AMT है उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको मैनुअल में अवेलेबल रहता है। अब जहाँ तक इसकी सस्पेंशन सेटअप की बात है, वो इट इज़ ऑन द हार्डर साइड। तो आपको एज सच बहुत सॉफ्ट राइड एज सच नहीं मिलेगी। तो थोड़ा भी अगर आपके अंड्यूलेशंस हैं रोड पे, अगर आप इसको चला रहे हैं स्लो स्पीड पे चला रहे हैं, तो आपको जो पॉट होल्स हैं, जो ख़राब रास्ते हैं, वो डेफिनेटली केबिन में फील होते हैं। सो इट इज़ नॉट ट्यून्ड फॉर लाइक बैड रोड्स। अगर इसका कोई सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं है, आपको डेफिनेटली वो थोड़े झटके अंदर फील होंगे, तो वो एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है। तो अभी जहाँ तक इसकी ड्राइवेबिलिटी है, मुझे तो अच्छा लगा चलाने में। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई खास प्रॉब्लम लगी स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पैक्ट SUV टू अ कॉम्पैक्ट सेडान। इसका जो एयर कंडीशनिंग है वो अच्छा काम करता है। इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इट इज़ डिसेंट टू यूज़, इट इज़ फ्लूइड। आई विल से आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक इसके साउंड सिस्टम की बात है, दैट इज़ डिसेंट। आई विल से, आई मीन ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। आर्केमिस का आपको सिस्टम मिलता है यहाँ पे, साउंड सिस्टम, विच गिव्स अ डिसेंट आउटपुट। और ये ओवरऑल एक डिसेंट सिस्टम आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर योर डेली यूसेज। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अच्छा है दिखने में, एक डिजिटल यूनिट है जो कि आपको स्पीडोमीटर और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी ट्रिप इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सब आपको डिजिटल यूनिट दिया हुआ है।
टैकोमीटर जो है वो आपका एक एनालॉग यूनिट है। एंड ओवरऑल जो केबिन है दैट फील्स नाइस टू बी इन, आई मीन लाइक आपको यहाँ पे बैठ के अच्छा लगेगा। जो एक और चीज़ है कि ये जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ी लो है, तो सीटिंग पोजीशन में आपको थोड़ा डिफरेंस तो फील होगा। आई मीन ऑफकोर्स आपको हाइट एडजस्ट दिया हुआ है, बट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से आप अगर कंपेयर करेंगे तो उतना हाई ये फील नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं अभी ट्रैफिक में हूँ, अभी इस ट्रैफिक स्टैंड स्टिल ट्रैफिक से अगर मेरे को चलना है एक फ्लैट रोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कार स्टार्ट हो जाती है, क्रॉल मोड में शुरू हो जाती है और गियर शिफ्ट भी आराम से हो रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रबल आपको यहाँ पे तो देखने को डेफिनेटली नहीं मिलेगा। बस यही है कि जैसे ही आप हाईवेज़ पे जाते हैं, अगर आप मान लीजिए आप इसको खुली रोड पे चलाना चाहते हैं या फिर इसको अगर आप हिली एरियाज़ में चलाना चाहेंगे तो आपको थोड़े प्रॉब्लम्स नोटिस होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ऐसे हम लोग एक ओपन रोड पे आ चुके हैं और अगेन जो इसके ब्रेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसके ब्रेक्स आर डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट। आई मीन इवन दो इसको सामने की तरफ इसके डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ऐसा कोई ऑल डिस्क आपको तो मिलने वाला है नहीं सेगमेंट में, बट स्टिल जो ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप आराम से आप कॉन्फिडेंट हो कि आप ब्रेकिंग कर सकते हैं कहीं कभी भी। इसकी जो विड्थ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, आई मीन कंपेयर टू अ बिगर कार। आई मीन इसका फुटप्रिंट अगर आप देखेंगे, अगर इसकी विड्थ देखेंगे आप तो वो काफ़ी कम है, तो आप आराम से इसको ट्रैफिक में मैन्यूवर कर सकते हैं, काफ़ी आराम से नेविगेट कर सकते हैं ट्रैफिक में, दिक्कत आपको फील नहीं होगी। हाँ, जो स्टीयरिंग है उसका फील और फीडबैक डेफिनेटली बेटर हो सकता है। वाइल ये लाइट है स्टीयरिंग, पर इसका फील और फीडबैक बिल्कुल भी फील नहीं होता है, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाई स्पीड में आप इस कार को कंट्रोल कर लेंगे, और दैट इन माय ओपिनियन इज़ डेफिनेटली अ नेगेटिव। अब एक जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप इसको घाट्स पे चलाना शुरू करेंगे, अब जैसे कि अभी मैं क्या है कि इसको एक सॉर्ट ऑफ एक फ्लाईओवर पे मैं चला रहा हूँ एंड आई एम फ्लोरिंग द पेडल, और वो डेफिनेटली एक लैग फील होता है। मन समहाउ आई डोंट फील द कार मूविंग एट ऑल एट टाइम्स, मतलब वो जैसे ही थोड़ा स्लोप आता है और आप पुश करते हैं कार को, इट डजंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू इट। तो आई एम क्वाइट श्योर अगर आप इसको और भी ज़्यादा स्टीप स्लोप्स पे चलाएंगे, अगर आप हिली एरियाज में चलाएंगे तो कभी कभी आपको ये दिक्कत दे सकता है, एंड दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AMT गियर बॉक्स। एंड आई एम सरप्राइज कि ज़्यादा रिव्यूज़ में ये चीज़ कवर क्यों नहीं होती है। AMT इज़ नॉट अ गुड गियर बॉक्स इन माई ओपिनियन। इस कार में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर इसके कुछ एक इश्यूज़ हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक AMT गियर बॉक्स खरीद रहे हैं तो आप वॉट आर यू गेटिंग इन टू, दैट इज समथिंग यू शुड नो, कि आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियरबॉक्स नहीं मिल रहा है। दूसरा, स्लोप्स पे आपको हैंड ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, इट डजंट कम विद अ हिल होल्ड फीचर, जो कि आपको आराम से अगर आप एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं स्लोप पे, बैक टू बैक ट्रैफिक में आ जाते हैं, आपको हैंड ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट हाउ यू ड्राइव ऑन स्लोप्स। सो दैट इज़ समथिंग जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता था, कि जब आप ड्राइव करते हैं आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब जो इसका इंजन है वो एक 3 सिलेंडर यूनिट है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो इसका ट्यूनिंग है वो एक लोअर ट्यूनिंग पे आती है। आई मीन आई से रादर कि जो इसका टर्बो इंजन है दैट इज़ द बेस्ट इंजन, जो आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करता है, जो कि वेन्यू से बोरोड है, वो आपको AMT के साथ नहीं मिलता है। यू गेट दी 1.2 लीटर कप्पा इंजन जो कि 83 PS की पावर प्रोवाइड करता है आपको। अगर बेटर वाला इंजन होता तो यू नो आई मीन दैट कुड हैव बीन रियली रियली बेटर। अब जहाँ तक इसके सीटिंग कंफर्ट की बात है, आई मीन इट्स गुड। ऑफ कोर्स जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट हैं, और मेरी हाइट के लिए मुझे उतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। जैसे मैं अपना सिर पीछे रखता है, जो उसका टॉप है वो समहाउ मेरे नेक पे टच कर रहा था, एंड आई वाजंट लाइकिंग दैट फीलिंग एट ऑल। आई मीन ठीक है, मे बी अगर किसी की हाइट कम होगी उनको शायद उतनी दिक्कत ना हो, पर मुझे थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही थी। विंडो एरियाज आर लार्ज, तो आपको उस सेंस में दिक्कत नहीं होगी, आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको हेडरेस्ट दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, और पीछे वाले जो 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोगों का बैठना टाइट हो सकता है। आपको तो AC वेंट्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ, और जो फ्लोर है वो भी फ्लैट है, तो दिक्कत आपको नहीं होगी। और जैसा कि मेरी अभी आपको फ्रेंड आपको दिखाएंगी कि आपको उनको जो नी रूम है वो भी उनको अच्छा लगा यहाँ पे। तो दिस इज़ द सीटिंग एरिया फॉर द रियर सीट। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक हैचबैक से ही डिराइव्ड है। आई मीन देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच बिटवीन i10 नियोस एंड हुंडई ऑरा। आई मीन आपको बस एक एक्स्ट्रा बूट स्पेस दे दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको बहुत ज़्यादा नी रूम या फिर बहुत ज़्यादा सीट विथ मिल जाएगी कि आप 3 लोगों को आराम से बैठा पाएंगे। इट इज़ गुड फॉर 2 पीपल, और एंड दैट्स अबाउट इट।
अब ये जो पेट्रोल इंजन है इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस हैं, आपको डीजल इंजन भी मिलता है जो कि AMT के साथ आता है। अब ऑफ कोर्स उसका जो NVH है इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि पेट्रोल इंजन का है, थोड़ा सा नॉइज़, थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको ज़्यादा फील होंगे केबिन में। पर ओवरऑल ये जो कार है मुझे अच्छी लगी। आई मीन लाइक ऑफ कोर्स आई वोंट बी बाइंग इट। आई मीन अगर मुझे इस सेगमेंट में ख़रीदना होता, इट इज़ डेफिनेटली अ वर्दी कॉम्पिटिटर। इसके अगेंस्ट आपको डिज़ायर और अमेज़ जैसे ऑफरिंग मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ख़ास कमी है कंपेयर टू दोज ऑफरिंग्स। ऑफ कोर्स जो इसका गियर बॉक्स है वो यहाँ पे AMT मिलता है, वाइल आपको अमेज़ में आपको CVT मिल जाता है। और डेफिनेटली उसका भी मैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि वो चलाने में कैसा फील होता है कंपेयर टू एन AMT इन Hyundai Aura। और अगेन आई मीन लाइक मैं यूजली कॉम्पैक्ट SUV ड्राइव करता हूँ जिसमें कि एक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, और मैं टोटली प्रिपेयर्ड होके आया था कि मुझे ये कार उतनी पसंद नहीं आएगी व्हेन आई विल टेस्ट ड्राइव इट। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे अच्छी लगी ये कार। आई मीन अगर मुझे अपने, स्पेशली अगर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये चूज़ करनी हो, यू नो, आई मीन फॉर अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर अ फैमिली कार जिसको सिटी में ज़्यादा ड्राइव करना है, सीडेटली ड्राइव करना है, बहुत भगाना नहीं है कार को। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि आपको एल्डरली के लिए अगर चूज़ करनी है तो भी तो ये कार एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आई मीन इट फील्स नाइस टू ड्राइव, इट इज़ रियली कन्वीनियंट टू ड्राइव, और वर्क्स विदाउट अ फर्स। आई मीन कोई आपको दिक्कत ऐसी नहीं लगेगी कि यू नो आपका कार आपको प्रॉब्लम दे रही है, झटके दे रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, इंजन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। द कंट्रोल्स आर नाइस टू यूज़, आपके सारे यू नो आराम से आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। जो A पिलर की थिकनेस है वो भी उतनी नहीं है, तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बोनट है इस फ्रंट का वो विजिबल तो नहीं है। आई मीन अगर आपको लेफ्ट फ्रंट बोनट देखना है वो तो नहीं दिखने वाला, पर क्योंकि बोनट का लेंथ उतना नहीं है तो चलाने में उतनी दिक्कत भी नहीं होती है आपको, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं ट्रैफिक में। ये था मेरा टेस्ट ड्राइव का, जो मैं आपको एक इम्प्रेशन देना चाहता था कि कैसा फील होता है Hyundai Aura। आई पर्सनली लाइक्ड इट। आई मीन डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक कॉम्पैक्ट सिडैन सेगमेंट में आप देखना चाह रहे हैं तो। यू शुड बी अवेयर दो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि एक सिडैन है तो आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस, बहुत ज़्यादा नी रूम दे देगी। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि हाँ ठीक है, ये i10 नियोस और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि एक एक्स्ट्रा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। जहाँ पे i10 नियोस में आपको 217 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, यहाँ पे आपको 402 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट एंड विच इज़ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज। आपको अगर ज़्यादा सामान रखना है अपनी कार में, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर समथिंग लाइक दिस। तो ये था मेरा टेस्ट ड्राइव, और होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि ये कार चलाने में कैसी फील होती है। एंड पोस्ट दिस लेट्स गो एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो कैसी होती है कंपेयर टू अ कार लाइक फॉर एग्जांपल वेन्यू। आपकी Hyundai की ही वेन्यू है जो कि एक कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट SUV है, और Hyundai Aura इज़ ए सब कॉम्पैक्ट सिडैन। दोनों में प्रैक्टिकलिटी में क्या डिफरेंस है वो हम लोग अब समझते हैं। जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी की बात है, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ Hyundai Venue वर्सेस Hyundai Aura, एक दो अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। Venue इज़ अ सब कॉम्पैक्ट SUV, Aura इज़ अ सब कॉम्पैक्ट सिडैन। दोनों की लेंथ 4 मीटर से कम है, दोनों को टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए प्राइसेस उनके कम होते हैं। अब लेकिन जो विड्थ है वो वेन्यू की ज़्यादा है, 1770 mm की विड्थ है। तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि 3 एडल्ट्स का बैठना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि 3 लोगों का बैठा पाएंगे। जो हाइट है वो वेन्यू की ज़्यादा है, एक हायर सीटिंग पोजीशन मिलती है, जबकि एक सिडैन में आपको एक लोअर सीटिंग पोजीशन मिलती है, बट बॉडी रोल भी उसी हिसाब से कंटेन्ड रहता है। दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑफ फॉर अ सिडैन। अब इसके अलावा अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं तो आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है वेन्यू में, जबकि वहीं अगर मैं Aura की बात करूं तो आपको 400 लीटर्स प्लस का बूट स्पेस मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल टू कीप मोर लगेज। अब देखिए बूट स्पेस में एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉम्पैक्ट SUV का जो पूरा बूट स्पेस है, पूरा बूट लोडिंग एरिया है, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब आप यू नो अगर आपकी सीट्स को आप फ्लैट कर दीजिए तो आप आराम से ढेर सारा बड़ा सामान भी आप आराम से रख सकते हैं एक SUV में, बट सिडैन में वो चीज़ नहीं होती है। जो व्हील बेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि वेन्यू में थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अगेन नी रूम जो है बहुत डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा।
जहाँ तक प्राइस की बात है, वेन्यू इज़ अ हाईली प्राइस कार। आई मीन आप देखेंगे तो 8 से लेके ऑलमोस्ट 14 लाख तक इसका प्राइस जाता है ऑन रोड। वहीं आप अगर ओरा की बात करेंगे तो ये 7 से 11 लाख के बीच में आती है। पर यू ऑल्सो हैव टू कंसीडर कि वेन्यू में आपको ऑप्शन भी ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, IMT और DCT का ऑप्शन मिलता है, यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलता है। तो डिपेंडिंग है ना आपको कितने लोगों को बिठाना है अपनी कार में, किस तरह की प्रैक्टिकलिटी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, आपको किस तरह का बजट है आपका, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। अब इसका एक वॉक अराउंड करके देखते हैं कि आपको फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं इस यहाँ पे। अब ये एक मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी हद तक आइटन नियोस जैसा ही है। आपको सेम तरह की ग्रिल और बूमरैंग शेप्ड DRLs मिल जाते हैं। जिनके हेडलैम्प्स हैं वो प्रोजेक्टर सेटअप है पर हेलोजन के साथ आता है, और फॉग लैम्प्स भी हेलोजन है। और इसका जो फ्रंट है वो अच्छा दिखता है, देखने में काफ़ी क्वर्की एक लुक है। इसके जहाँ तक टायर्स की बात है, थोड़े स्मॉलर साइज़ हैं। दीज आर 15 इंचेस। आपको 175/60 R15 साइज़ के टायर मिलते हैं जो कि थोड़े छोटे हैं, थोड़े से और चौड़े हो सकते थे फॉर श्योर। नीचे की तरफ आपको कोई ऐसे बॉडी क्लैडिंग नहीं मिलती है और इट्स ऑल पेंट। आपका यहाँ पे एक्सेसरी है जो आपको दिख रहा है, डिज़ाइन एलिमेंट, और जो ORVMs हैं उनमें टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। एंड दीज क्रोम बिट्स आर ऑल एक्सेसरीज, ये साथ में नहीं आते हैं आपके डिफ़ॉल्ट। जहाँ तक पीछे की बात है, आपकी ये टेल लैम्प्स आप देख लीजिए, और ये क्रोम लाइंस अगेन दीज आर ऑल एक्सेसरीज जो कि आपको दी हुई हैं। और इसके अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो इट इज़ 400 लीटर्स प्लस बूट स्पेस जो आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करिए। आपको यहाँ पे ऐसा 60/40 स्प्लिट सीट्स नहीं मिलती हैं, इट्स ऑल अ बेंच फोल्डिंग सीट्स। आपको कोई चार्जिंग सॉकेट या हुक नहीं मिलता है, सिर्फ एक लाइट प्लेसमेंट मिलेगा। फिर जो इसका जो स्पेयर टायर है वो एक स्मॉलर साइज टायर है, स्टील व्हील जो आपको मिलता है, इट्स नॉट एन एलॉय। तो वो एक कॉस्ट कटिंग है फॉर श्योर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टूल किट और स्पेयर व्हील रखा होता है, और इसको खोलने बंद करने के लिए कोई बटन ऐसा सच नहीं है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको कैमरा भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे जो टोइंग हुक है वो एकदम नीचे की तरफ रहता है। अब जिसका साइड लुक है वो थोड़ा पोलराइजिंग है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू इट, तो इट इज़ अप टू टेस्ट। जहाँ तक इसके डोर्स की बात है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आपके यहाँ पे थोड़ा कॉइन रखने की जगह है, और ये नीचे की तरफ आप अपने बॉटल्स प्लेस कर सकते हैं। अब जो इसका रियर स्पेस है दैट इज़ डिसेंट, आई से। आई मीन इट्स नॉट लाइक अमेजिंग, बट काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। आराम से 2 लोग तो फॉर श्योर बैठ सकते हैं। स्कूप्ड आउट आपको सीट्स नहीं मिलती हैं यहाँ पे। AC वेंट्स मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस केबिन इज कि जो फ्लोर है वो फ्लैट है। आई मीन अगर ये थोड़ा और वाइड होता तो शायद 3 लोग बैठ जाते, बट उतना वाइड केबिन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ ओनली गुड फॉर 2 एडल्ट्स एट द रियर। अब इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो डोर्स पे, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। आई मीन दीज वुडन इंसर्ट्स आर ऑल एक्सेसरीज, इट डजंट कम विद द कार। इसके जो हेडरेस्ट है पीछे की तरफ वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, विच इज़ गुड थिंग। आपको मिडिल हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है, आर्म रेस्ट आपको दिया हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो एटलीस्ट पीछे की तरफ आपको हेडरेस्ट देना वॉज अ गुड एडिशन। आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जहाँ तक सामने की बात है, अगर आप देखेंगे तो आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है, आपको AC वेंट्स दिए हुए हैं, और ऑल दीज वुड इंसर्ट्स आर एक्सेसरीज। क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑटोमेटिक विच इज़ गिवन टू यू ऑन द टॉप वेरिएंट्स। नीचे तो आपको USB स्लॉट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे वायरलेस चार्जिंग दी हुई है, और काफ़ी सारे कप होल्डर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक है, बट आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब जो ड्राइवर साइड पे आपके डोर हैं उसमें आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आपके लॉक अनलॉक के बटन हैं, और ORVM कंट्रोल्स भी आपको दिए हुए हैं। तो ये कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं अपने ड्राइवर साइड पे। एक सिल्वर फिनिश में हैंडल है, और आपको काफ़ी डिसेंट स्पेस भी है जहाँ पे आप बॉटल्स प्लेस कर सकते हैं नीचे डॉट पॉकेट्स में। अच्छी बात यह है सीट्स की कि अगेन आपको हाइट एडजस्ट दिया हुआ है, रिक्लाइन एडजस्ट दिया हुआ है, सो यू कैन एडजस्ट हाइट एज पर योर नीड। नीचे की तरफ आपको फ्यूल लिड और बूट ओपन करने के लीवर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर अगर मैं देखूं तो आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, और इसके जो AC वेंट्स हैं वो मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छे लगे यूज़ करने में। क्योंकि एक मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है, सरप्राइजिंगली यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल दिया है, बट AMT में नहीं दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट ऑड टू बी ऑनेस्ट। लेफ्ट साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल आपको दिया हुआ है, एंड इसका हॉर्न भी काफ़ी डिसेंट है। एंड ओवरऑल इट्स अ गुड स्टीयरिंग टू होल्ड ऑन टू। प्रॉब्लम है कि इसका जो स्टीयरिंग है सिर्फ आपका टिल्ट एडजस्टेबल होता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। हाउएवर इस सेगमेंट में वो मिलना डिफिकल्ट भी होता है। और जहाँ तक इसके सनवाइजर्स की बात है, लेफ्ट साइड में आपको मिरर मिलता है, यहाँ पे आपको डोम लाइट्स दिए हुए हैं, कोई सनग्लास होल्डर नहीं मिलेगा। और राइट साइड में आपको जो सनवाइजर है वहाँ पे आपको सिर्फ टोल रिसीट होल्डर है, कोई मिरर या लैंप आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है।
तो ओवरऑल जो Hyundai Aura है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है। इसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं काफ़ी क्वर्की हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया था। जो इसका फ्रंट है वो काफ़ी पसंद है मुझे। इसका साइड प्रोफाइल जो है और जो रियर प्रोफाइल है वो थोड़ा पोलराइजिंग है। मुझे इनिशियली अच्छा नहीं लगा था, धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज टू इट। आई मीन द मोर आई एम लाइक ड्राइविंग इट, लुकिंग एट इट, मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है ये। पर हाँ, डेफिनेटली इट लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट, एज इफ एक हैचबैक पे बस एक चिपका दिया गया है एक बूट को, और वो एक प्रॉब्लम रहती ही है इस सेगमेंट की कार्स में। जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको देखने में भी अच्छा लगता है इंटीरियर, और कंफर्टेबल भी फील होता है। और टेक्नोलॉजी भी डिसेंट है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक डिजिटल दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, और एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो उन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। डेफिनेटली अगर एक आर्मरेस्ट होता तो थोड़ा और अच्छा लगता आपको यूजेबिलिटी इसकी। जहाँ तक सेफ्टी की बात है, उन्होंने एटलीस्ट आपको डुअल एयर बैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसी चीज़ें स्टैंडर्ड कर रखी हैं। जो इंजन ऑप्शंस हैं, आपको काफ़ी सारे इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको पेट्रोल, डीजल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और एक टर्बो GDI पेट्रोल भी मिलता है, विच इज़ क्वाइट फन टू ड्राइव। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि क्योंकि मेरा ये पूरा वीडियो वॉज अराउंड दी AMT, स्पेशली जो टेस्ट ड्राइव था वो AMT मैंने किया था। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इन टिपिकल Hyundai फैशन AMT जो होता है वो टॉप मॉडल में नहीं आता है, SX प्लस में आएगा और S मॉडल में आएगा। SXO मॉडल में आपको ये नहीं आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि आप टॉप मॉडल का स्पेक्स देख लें, आप एक्सपेक्ट करें कि सेम चीज़ आपको मिल जाएगी AMT में भी। आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि स्पेशली लेदर सीट्स हो गई, लेदर स्टीयरिंग व्हील हो गई, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको नहीं मिलता है AMT में। और जहाँ तक कलर ऑप्शंस की बात है, मुझे पर्सनली जो ब्राउन कलर है और रेड कलर, ये थोड़े अच्छे लगे। बाकी कलर्स मुझे उतने पसंद नहीं आए। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें कवर करना चाहता था Hyundai Aura के बारे में। होपफुली इट वाज हेल्पफुल टू यू। आप इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कार चूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।